सर जी, तो आपके यूट्यूब चैनल पर किसी का कमेंट आया है कि ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्म का मतलब उपनिषद में है वो रियलिटी। उसको कुछ भी कहो, उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, कुछ विराट लेकिन हमारे ही अंदर है। क्योंकि वो ये भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिसको भी हम ईश्वर कहें, जो भी कहें, जो भी नाम दें, पर वो हमारे ही अंदर है, हमारी ही कोई अनुभूति है। और उसको प्राप्त करने के लिए, उस अनुभूति को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। उसको प्राप्त करने के लिए तब आप जैसा जीवन जीते हैं, जो जो करते हैं, ये ब्रॉड डेफिनेशन है ब्रह्मचर्य की। कि ब्रह्म को जानने के लिए जो चर्या, जो भी आप करोगे, तो उसमें आचार विचार, रहन सहन, ये सब शामिल हो जाता है। अब कैसे करें, और ख़ासकर इसकी जो नैरो डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन इससे रिलेटेड है कि इसमें एक बहुत बड़ी जो बाधा है, ये जो काम वासना है, तो क्या करें, कैसे इसका नियंत्रण करें। अब इसमें अलग अलग व्यूज़ हैं। जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, तो डॉक्टर लोगों की किताबों में इसके बारे में ये वाली बात तो मेरे ख्याल से होती नहीं कि अगर आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो तब है इसका मीनिंग। ब्रह्म को नहीं जानना चाहते, मतलब आपकी आध्यात्मिक अगर यात्रा है बहुत गहरी, तब ये रेलेवेंट है। तो आयुर्वेद में है, हमारे देश का जो मेडिकल साइंस है, मतलब आयुर्वेद में है कि भाई जो कहते हैं ना कि आपको अगर जानना है सत्य को अपने अंदर के, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने और बचाने के क्या क्या तरीके होंगे, तो उसमें एक तरीका ये भी है कि काम वासना में आप लिप्त रहेंगे तो अधोगामी, आपकी जो ऊर्जा की स्थिति है वो अधोगामी होगी। इसको न्यूरोलॉजी की भाषा में कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि जो अच्छा प्रोटीन चाहिए ब्रेन को, रिफाइंड प्रोटीन, वो नहीं बन रहा है, बल्कि जो प्रोटीन है भी आपके पास, वो प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है। तो उससे और ग्रॉस हमारा जो शरीर और मन है, और भी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हम जानवर की तरफ जा रहे हैं फिर तो, अगर हम काम वासना में लिप्त होते रहें। और अब उस आजकल तो बहुत मुश्किल है ना, ये फिल्मों में, एडवर्टीजमेंट में, अब ये स्मार्टफोन है आपके पास तो लोग घुमाते रहते हैं उसमें, तो जगह जगह और पल 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 उस तरफ खिंचाव है। मतलब हमारी जो यात्रा है, दिव्य यात्रा, मान लीजिए कि बीच बीच में है, हम डिग सकते हैं, तो डिगाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे करके उनसे बचें? तो पहले तो कन्विंस्ड कैसे हों आप, कि आपको विश्वास कैसे आए कि क्या करना है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मेरे ख्याल से एक तो विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ लीजिए, उसमें 4-5 जो विधियां हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। कि कैसे, अगर आप शादीशुदा हैं तो तब कैसे, आप अकेले हैं तो तब कैसे, ये जो एनर्जी है हमारे अंदर, तो कैसे करके इसका उपयोग करें साधना के लिए, क्योंकि बहुत सहायक हो सकती है। और तो ये बात। अब दूसरी बात है कि ज़बरदस्ती करने से, ज़बरदस्ती कोई करेगा, मतलब
आपके जो आचार विचार हैं वो उतने अभी अच्छे हैं नहीं, उतने सात्विक हैं नहीं, और आप ज़बरदस्ती से ब्रह्मचर्य के नियम भी मानने लग गए, तो तब नहीं होगा। साधना बढ़ानी पड़ेगी आपको। साधना जब बढ़ेगी तो फिर धीरे-धीरे ऐसा होगा कि आप आपकी जो आपकी जो शक्ति है, आपका जो विवेक है, वो अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप रास्ता मिलने लग जाएगा। तो इस विषय में तो बोलने से तो काम नहीं चलेगा, इस विषय में प्रयोग करने पड़ेंगे आपको। और एक तो आध्यात्मिक जो यात्रा है, उसको आपको बहुत बहुत प्रखर करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि आपकी सारी चीज़ें ज़िंदगी की उस अनुकूल हैं कि नहीं, नहीं है तो कैसे बनाया जाए। तो रास्ता है इसका साधना, और विज्ञान भैरव तंत्र मदद करेगा।